दोस्तों, आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान के बीच एक बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी ने तो सबका दिल जीत लिया। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे देखते हैं आरसीबी राजस्थान के बीच इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस का वो ऐतिहासिक सिक्का जीता और बिना किसी खौफ के पहले गेंदबाजी करने का वो बेहद ही साहसिक फैसला ले लिया, जिसके बाद रेड आर्मी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान उतरी। आरसीबी की तरफ से पारी का खौफनाक आगाज करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट आइकन किंग विराट कोहली और इंग्लैंड के विध्वंसक विकेटकीपर बल्लेबाज फिल सॉल्ट की जोड़ी मैदान पर उतरी। पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के गगनभेदी नारों से गूंज रहा था। लेकिन दोस्तों, पारी के पहले ही ओवर में आरसीबी की टीम को एक ऐसा भयंकर और करारा झटका लगा जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पहली ही गेंद पर राजस्थान के रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर ने अपनी आग उगलती गति से 150 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की गति से एक ऐसा खौफनाक कहर बरपाया कि फिल सॉल्ट जैसा खतरनाक बल्लेबाज पूरी तरह से चकमा खा गया। गेंद ने उनके बल्ले का किनारा लिया और विकेट के पीछे ध्रुव जुरेल के सुरक्षित दस्तानों में जा समाई। फिल सॉल्ट गोल्डन डक यानी बिना कोई खाता खोले ही अपना सिर झुकाए पवेलियन लौट गए। पहले ही ओवर में लगे इस बहुत बड़े झटके के बावजूद नए बल्लेबाज देवदत्त पड्डिक्कल कहां रुकने वाले थे। उन्होंने आते ही जोफ्रा आर्चर की रफ्तार का फायदा उठाया और पावर प्ले में बैक टू बैक दो बेहद ही शानदार और करारे चौके जड़कर आरसीबी के खेमे में थोड़ी राहत की सांस दी। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर किंग विराट कोहली के बल्ले से भी हमें एक बेहद ही खूबसूरत और राजशाही चौका देखने को मिला। दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर देवदत्त पड्डिक्कल ने एक और कड़क चौका जड़ा। इसी ओवर में विराट कोहली ने अपनी उस जादुई और क्लासिक बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए एक बेहद ही शानदार कवर ड्राइव के रूप में एक और चौका जड़ दिया। इसके अलावा आरसीबी को 22 के रूप में भी भरपूर रन मिले और इस एक ही ओवर में बेंगलुरु की टीम ने 19 रन बेरहमी से बटोर लिए। तीसरे ओवर में विराट कोहली ने एक बार फिर से अपना वो खौफनाक जलवा बिखेरा और जोफ्रा आर्चर की जमकर और बेरहमी से धुनाई कर दी। जी हां दोस्तों, कोहली ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाते हुए बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़ दिए। लेकिन दोस्तों, जोफ्रा आर्चर भी दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक शानदार और कातिलाना वापसी करते हुए देवदत्त पड्डिक्कल को शिमरन हिटमायर के हाथों कैच आउट करवा दिया। पड्डिक्कल 7 गेंदों में 14 रन बनाकर चलते बने। चौथे ओवर में विराट कोहली ने एक बार फिर से अपनी नजाकत भरी और खूंखार बल्लेबाजी से ओवर की अंतिम 2 गेंदों कर बैक टू बैक 2 शानदार बाउंड्रियां जड़कर ओवर में 10 रन बटोर लिए। कोहली आज एक बहुत बड़ी पारी की ओर बढ़ते हुए दिख रहे थे। लेकिन दोस्तों, 5वें ओवर में मैच का सबसे बड़ा और हृदय विदारक मोड़ आया। लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने बेहद ही शानदार और जादुई गेंदबाजी करते हुए सबसे बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा ही लिया। जी हां दोस्तों, बिश्नोई ने अपनी एक रहस्यमयी गुगली से किंग विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज को पूरी तरह से चकमा देकर क्लीन बोल्ड कर दिया। विराट कोहली 16 गेंदों में 32 रनों की एक बेहद ही धुआंधार और आक्रामक पारी खेलकर भारी मन से पवेलियन लौट गए और उनके जाते ही पूरे स्टेडियम में मौत जैसा सन्नाटा पसर गया। कोहली के आउट होने के बाद बेंगलोर की टीम काफी मुश्किल स्थिति और भयंकर दबाव में आ गई थी। 6 ओवर के पावर प्ले में आरसीबी ने 3 बड़े विकेट के नुकसान पर 61 रन बना लिए थे। 7वें ओवर में बेंगलोर को एक और करारा झटका लगा जब रवि बिश्नोई ने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए कृणाल पांड्या, इस बार आरसीबी में, को भी शिमरन हिटमायर के हाथों कैच आउट करवा दिया। कृणाल मात्र 1 रन ही बना पाए। लगातार गिरते विकेटों के बीच 8वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने एक बाउंड्री जड़कर थोड़ा दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन 9वें ओवर में स्पिनर ब्रिजेश शर्मा ने जीतेश शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट करके आरसीबी की आधी टीम को पवेलियन भेज दिया। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर दुनिया के सबसे खूंखार फिनिशर टिम डेविड ने एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। 10वें ओवर में डेविड ने एक और चौका जड़ा और 10 ओवर की समाप्ति तक आरसीबी ने 5 विकेट पर एक संघर्षपूर्ण स्कोर बना लिया था। लेकिन 11वें ओवर में ब्रिजेश शर्मा ने एक बार फिर से कमाल की गेंदबाजी की और सबसे खतरनाक बल्लेबाज टिम डेविड को हिटमायर के हाथों कैच आउट कराकर आरसीबी की कमर ही तोड़कर रख दी।
12वें ओवर में नए बल्लेबाज रोमारियो शेफर्ड ने आते ही एक इतना खतरनाक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया कि पूरा स्टेडियम उन्हें देखकर हैरान रह गया। 13वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार और शेफर्ड ने मिलकर 3 नजाकत भरे चौके जड़े और इन दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपने लगी थी। लेकिन इस खतरनाक दिख रही साझेदारी को ब्रेक किया सर रविंद्र जडेजा ने अपनी बेहद ही सटीक और चालाकी भरी गेंदबाजी से रोमारियो शेफर्ड को 11 गेंदों में 22 रन बनाकर कैच आउट करवा दिया। आरसीबी के 7 विकेट गिर चुके थे, लेकिन दोस्तों कप्तान रजत पाटीदार अभी भी किसी घायल शेर की तरह क्रीज पर डटे हुए थे। उन्होंने इसके बावजूद भी रुकने या हार मानने का नाम नहीं लिया। 15वें ओवर में पाटीदार ने अपनी बाहुबली ताकत का खौफनाक जलवा बिखेरा और बैक टू बैक 2 बेहद ही खतरनाक लंबे और मैक्सिमम छक्के जड़कर ओवर में 14 रन बटोर लिए। 16वें ओवर में भी पाटीदार का वो रौद्र रूप जारी रहा और उन्होंने लगातार 2 शानदार बाउंड्रियां लगाकर अपना एक बेहद ही ऐतिहासिक कप्तानी और संकटमोचक अर्धशतक बेहद ही शाही अंदाज में पूरा कर लिया। कप्तान पाटीदार की ये पारी वाकई काबिले तारीफ थी। 17वें ओवर में पाटीदार अब कहां रुकने वाले थे। उन्होंने रवि बिश्नोई जैसे खतरनाक गेंदबाज को अपने रडार में लिया और बैक टू बैक 2 और खौफनाक महाविशाल और गगनभेदी छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम में तहलका मचा दिया। लेकिन अगले ही 18वें ओवर में अनुभवी संदीप शर्मा ने अपनी स्लोअर यॉर्कर से एक बेहद ही शानदार वापसी की और कप्तान पाटीदार को कैच आउट करवा दिया। पाटीदार 40 गेंदों का सामना करते हुए 63 रनों की एक बेहद ही महान और जुझारू पारी खेलकर चलते बने। 19वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार के बल्ले से एक चौका देखने को मिला, लेकिन दोस्तों असली तबाही और कत्लेआम तो 20वें ओवर में देखने को मिला, जब इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान पर उतरे वेंकटेश अय्यर ने अपना खौफनाक जलवा बिखेरा। पहली ही गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने बहुत ही चालाकी से रिवर्स स्वीप के जरिए एक कड़क चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने एक बेहद ही शानदार गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वेंकटेश अय्यर के बल्ले से हमें एक और मैक्सिमम और तहलका मचाने वाला 100 मीटर लंबा छक्का देखने को मिला। और इसी खौफनाक फिनिश के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 201 रन बना लिए। राजस्थान रॉयल्स को यह महामुकाबला जीतने के लिए 202 रनों की एक बहुत बड़ी और डरावनी दरकार थी और इस एवरेस्ट जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर एक ऐसी जोड़ी मैदान पर उतरी जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। एक तरफ थे भारतीय क्रिकेट के युवा सुपरस्टार यशस्वी जायसवाल और उनके साथ थे वैभव सूर्यवंशी, जो मात्र 15 साल का एक बच्चा है। जी हां दोस्तों, 15 साल का ये युवा अनकैप्ड खिलाड़ी आज आरसीबी के विश्व स्तरीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए खड़ा था। पारी के पहले ही ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने बिना किसी खौफ के दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शुमार जॉश हेजलवुड का सामना किया और दोस्तों वैभव ने अपनी पहली ही गेंद पर एक बेहद ही क्लासिक नजाकत भरा और कड़क स्ट्रेट ड्राइव खेलकर एक करारा चौका जड़ दिया और आईपीएल में अपना खाता एक शाही अंदाज में खोला। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर इस 15 साल के बच्चे के बल्ले से एक और राजशाही चौका देखने को मिला। दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल के बल्ले से भी हमें एक बेहद ही विस्फोटक और आसमानी छक्का देखने को मिला। ओवर की 5वीं गेंद पर जायसवाल ने एक और मैक्सिमम जड़ दिया, यानी कि वो हेजलवुड की जमकर पिटाई कर रहे थे। लेकिन जॉश हेजलवुड ने भी एक घायल शेर की तरह बाउंस बैक करते हुए अपनी आग उगलती गेंदबाजी से कहर भरपा दिया। उन्होंने बेहद ही खतरनाक लग रहे यशस्वी जायसवाल को जीतेश शर्मा के हाथों विकेट के पीछे कैच आउट करवा दिया। जायसवाल 8 गेंदों में 13 रन बनाकर चलते बने। राजस्थान की टीम का एक बड़ा विकेट तो गिर गया था, लेकिन दोस्तों 15 साल के उस वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी के अंदर तो जैसे किसी खूंखार शेर की आत्मा आ गई थी। वो कहां रुकने का नाम ले रहे थे। तीसरे ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने पहली 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 बेहद ही करारे और चीरते हुए चौके जड़ दिए और दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वैभव ने इतना खतरनाक, प्रचंड और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया कि किंग कोहली समेत पूरा स्टेडियम बस मुंह फाड़े देखता ही रह गया। इस ओवर में वैभव ने कुल 16 रन बेरहमी से बटोर लिए। चौथे ओवर में जॉश हेजलवुड एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए। सबको लगा था कि 15 साल का ये लड़का इस विश्व स्तरीय गेंदबाज के सामने अब थोड़ा सा संभल कर और डर कर खेलेगा, लेकिन दोस्तों इस ओवर में भी वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले का वो खौफनाक तूफान मचाकर रख दिया जिसने आरसीबी के खेमे में दहशत फैला दी। इस ओवर में वैभव ने जॉश हेजलवुड को अपनी असली क्लास और बाहुबली ताकत दिखा दी। उन्होंने एक के बाद एक लगातार 3 शानदार और कड़क चौके जड़ दिए
और ओवर की अंतिम गेंद पर इतना खतरनाक और 90 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया कि इस एक ही ओवर में इस 15 साल के बच्चे ने कुल 19 रन कूद डाले। वैभव सूर्यवंशी अपने बल्ले से ईडन गार्डन्स या चिन्ना स्वामी में एक भयंकर तबाही और तूफान मचाकर रख रहे थे। अगले यानी कि 5वें ओवर में एक बार फिर से भारत के सबसे अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी करने के लिए आए और अपनी सालों की स्विंग और अनुभव दिखाने की कोशिश करते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने भुवनेश्वर कुमार जैसे लेजेंड को भी नहीं बख्शा। इस ओवर में वैभव ने भुवी को बैक टू बैक 2 बेहद ही खतरनाक, आसमानी और डरावने छक्के जड़ दिए और इसी गगनभेदी छक्के के साथ वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 15 गेंदों का सामना करते हुए अपना एक बेहद ही ऐतिहासिक, महाविनाशकारी और तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। 15 साल की उम्र में ऐसा रौद्र रूप देखकर पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडित हैरान थे। ओवर की अंतिम गेंद पर वैभव ने एक और बाउंड्री जड़कर इस ओवर में भी 16 रन बटोर लिए। वैभव सूर्यवंशी आरसीबी के गेंदबाजों के दिलों में अपना एक खौफनाक दहशत फैलाते हुए नजर आ रहे थे। अब दोस्तों, दूसरे छोर से युवा सनसनी ध्रुव जुरेल भी मैदान पर खड़े थे और वैभव की इस प्रलयकारी बल्लेबाजी को देखकर पूरी तरह से चार्ज्ड अप हो चुके थे। उन्होंने भी अपना वो खौफनाक शो दिखाना शुरू कर दिया। छठे ओवर में ध्रुव जुरेल ने तहलका मचा दिया। पहली गेंद पर जुरेल ने एक शानदार बाउंड्री जड़ दी। इसके बाद दूसरी गेंद पर जुरेल के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। तीसरी गेंद पर जुरेल ने एक और कड़क चौका जड़ दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर जुरेल के बल्ले से इतना खतरनाक और 90 मीटर लंबा छक्का देखने को मिला कि गेंद स्टेडियम की दूसरी टियर पर जाकर गिरी और ओवर की अंतिम गेंद पर जुरेल ने एक और खूबसूरत बाउंड्री लगाकर इस एक ही प्रलयकारी ओवर में कुल 24 रन बेरहमी से बटोर लिए। ध्रुव जुरेल भी अपने बल्ले से एक भयंकर तबाही और तूफान मचाते हुए नजर आ रहे थे। 6 ओवर के पावर प्ले की समाप्ति के बाद राजस्थान की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 99 रनों के एक रॉकेट जैसे स्कोर तक पहुंच चुकी थी। अब आखिरी की 84 गेंदों में राजस्थान को यह मैच जीतने के लिए 105 रनों की जरूरत थी। अब दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि यह महामुकाबला पूरी तरीके से राजस्थान रॉयल्स की तरफ झुक गया है, क्योंकि ध्रुव जुरेल और वो 15 साल का बच्चा वैभव सूर्यवंशी अपने बल्ले से एक ऐसा खौफनाक तूफान ला रखे थे जिसे रोकना आरसीबी के बस की बात नहीं लग रही थी। 7वें ओवर में ध्रुव जुरेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक चौका जड़ दिया और इसी ओवर में वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से हमें एक और मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसी के साथ इस ओवर में भी राजस्थान ने 14 रन बटोर लिए। 8वें ओवर में ध्रुव जुरेल ने पहले तो एक कड़क चौका जड़ा और इसी ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से छक्कों की वो मूसलाधार बरसात की। गेंदबाजी कर रहे टिम डेविड को वैभव ने एक के बाद एक लगातार 2 मैक्सिमम और बहुत ही लंबे स्टेडियम के बाहर पड़ने वाले छक्के लगा दिए। इस ओवर में भी वैभव ने 18 रन बटोर लिए। वैभव सूर्यवंशी मात्र 25 गेंदों में 78 रनों के एक डरावने स्कोर तक पहुंच चुके थे। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का खेल अपनी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है। अगले ही ओवर में 9वें ओवर में कृणाल पांड्या ने इस पूरे मैच को पलटने का अपना वो मैजिक और दमखम दिखा दिया। 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर कृणाल पांड्या ने एक बेहद ही जादुई और चालाकी भरी गेंदबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी जैसे विस्फोटक और खतरनाक बल्लेबाज को किंग कोहली के हाथों बाउंड्री पर कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों, 15 साल के उस वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी की 26 गेंदों में 78 रनों की वो तूफानी, ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पारी का अंत हुआ। पूरा स्टेडियम उनके सम्मान में अपनी सीटों पर खड़ा हो गया। अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज हेटमायर भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाए और आते ही एक खराब शॉट खेलकर कैच आउट हो गए, बिना कोई खाता खोले 0 रन पर। इस ओवर में कृणाल ने सिर्फ 3 रन खर्च किए और 2 बहुत बड़े विकेट झटक लिए। इसके बाद 10वें ओवर में जॉश हेजलवुड एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने भी एक बहुत बड़ा काम किया। हेजलवुड ने चौथी गेंद पर रियान पराग को 3 रन पर कैच आउट करवा दिया। कृणाल पांड्या ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा। अब राजस्थान की टीम को यह मैच जीतने के लिए आखिरी की 60 गेंदों में 65 रनों की जरूरत थी। अगले कुछ ओवरों में बंगलुरु की टीम ने बेहद ही शानदार, कसी हुई और कंजूसी भरी गेंदबाजी की। 11वें ओवर में कृणाल पांड्या ने मात्र 4 रन खर्च किए, तो वहीं 12वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने भी सिर्फ 4 रन खर्च किए। अब राजस्थान रॉयल्स की टीम पर थोड़ा सा मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि लगातार डॉट बॉल्स आ रही थी और रन्स नहीं बन रहे थे। लेकिन दोस्तों, 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर सर रविंद्र जडेजा इस बार राजस्थान में एक बेहद ही शानदार और ताकतवर चौका जड़कर उस घुटन भरे दबाव को पूरी तरह से तोड़ दिया।
14वें ओवर में ध्रुव जुरेल ने एक शानदार चीरता हुआ चौका जड़ दिया और इसी ओवर में एक सिंगल लेकर ध्रुव जुरेल ने मात्र 25 गेंदों में अपना बेहद ही शानदार, समझदारी भरा और तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। जुरेल की ये मैच जिताऊ पारी वाकई काबिले तारीफ थी। अब दोस्तों 15वें ओवर में जुरेल ने कमाल ही कर दिया। इस ओवर में जुरेल के बल्ले से हमें एक के बाद एक लगातार 2 नजाकत भरे और बेहद ही शानदार बाउंड्रियां यानी कि चौके देखने को मिले। और इसके बाद तो दोस्तों जुरेल और जडेजा की इस बाहुबली जोड़ी ने मिलकर मैदान में एक ऐसा खौफनाक तूफान खड़ा कर दिया जिसके चलते राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 18वें ओवर में ही 202 रनों के उस पहाड़ जैसे लक्ष्य को बेहद ही आसानी से और बेरहमी से रौंदकर एक नया इतिहास रच दिया। राजस्थान रॉयल्स ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले को शानदार अंदाज में जीत लिया।